तो एपिसोड 78 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे कॉपी करके ही फ्रैंक है ना म्यूजिकल जो भी कंपोजिशन था ना उसे कॉपी करके लाता हूँ। कहता है यस भाई मैंने उसका कॉपी कर लिया, वो वाक्य में कमाल का यहाँ पे सुनाऊंगा। उसके बाद से ये बंदा यहाँ पे पक्का खुश हो जाएगा और अपनी लेजिस यहाँ पे पास मुझे कर देगा। तो जिता लेके उसके म्यूजिकल स्कूल का जो भी इसने कॉपी किया था उसको यहाँ पे बजाने लगता है। और जैसे लिटल यहाँ पे बजाता है ना और जैसा इसका म्यूजिक का जो भी बोलते धुन वो जैसे जाके जियानबू के कान में यहाँ पे जाता है उसकी आँख यहाँ पे वाक्य में खुल जाती है। उससे यहाँ पे वाक्य में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे है ना अच्छा लगता है। आसपास के बंदे देख के हिल जाती कि अरे यार वाकई में इसने अपनी आँख खोल ली। और इससे पहले भाई इसने किसी के भी टाइम पे भी आँख खोली नहीं थी। इसका मतलब ये खुश हो गया है और अपनी लेजिस शायद है ना इस पे इस लड़के पे यहाँ पे पास कर देगा। सामने से यहाँ पे खुश है तो कहते आय हाय क्या तूने यहाँ पे लिखा है भाई, क्या तूने यहाँ पे बजाया है, दिल एकदम गार्डन हो चुका है भाई। हाँ भाई मज़ा आ गया। और यहाँ तक कि जो मैं अपना लेवल बेसिकली मैं यहाँ पे अटक चुका था वो लेवल अब मेरा यहाँ पे नहीं हो पाया था, लेकिन तेरे कारण भाई मेरा यहाँ पे लेवल अप हो चुका है, मज़ा आ चुका है। तू ही मेरा बनेगा अगला इनहेरिटर, यानी मेरी लेजिसी में तुझ पे यहाँ पे पास करूंगा। ये तो और भी खुश रहता है वाकई में क्या सच में, अरे यार मजा आ गया भाई, मैं सच में आपका इनहेरिटर बनूंगा। सुन के दिल गार्डन हो जाता है। पीछे से बाकी सारे बंदे बोलते आए हाय कमाल के बात है भाई, बधाई हो भाई, देखना हमें भूल मत जाना और पार्टी वार्टी यहाँ पे पक्का देना। सामने से ये भी कहता ऑफकोर्स भाई तुम सबको मैं कैसे भूल जाऊंगा, सबको पार्टी मिलेगा सबको। यहाँ पे जो पेंग है ना भाई, पेंग का दिमाग खराब होता है कि शट यार ये एक फालतू सा लड़का जिसको मैं अपने साथ खाली यूज करने के लिए लाई थी, यहाँ पे जब जरूरत पड़ेगा इसका यूज करके मैं यहाँ पे फेंक दूंगी। लेकिन साला भाई ये तो बड़ा कमाल का यहाँ पे म्यूजिशियन निकल गया और आगे चल के भाई इनहेरिटेंस इसको यहाँ पे मिलने वाला है। मेरा दिमाग यहाँ पे खराब हो रहा है। तो सामने से यहाँ पे कहते कि सुन ना भाई, जो मेरा हेवनली स्वॉर्ड गिल्ड था जिसकी मैं यहाँ पे टॉप की मेंबर बन चुकी हूँ, सामने से भाई मैं भी तू जहाँ पे अब ऑफिशियल उसकी मेंबर बनाती हूँ, इसलिए भाई हमारे साथ आना, हमें धोखा दे के जाना मत। सामने से ये भी कहता ओ अब अचानक से तुम भाई अपनी मेंबर मुझे बना लियो, ओके ठीक है मैं बनने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ पे पति भी बनना चाहता हूँ। इसका यहाँ पे क्या ख्याल है? इसको यहाँ पे गुस्सा आता है कि साला भाई ये तो मौके का फायदा उठाना इसे बहुत अच्छे से मालूम है। सामने से यहाँ पे जो था भाई जियांगयू वो कहता है इस लड़के से कि हाँ भाई सुन भाई, तो वो जो तूने यहाँ पे बजाया उसका जो म्यूजिकल स्कोर भाई वो तेरे पास यहाँ पे होगा ना? सामने से कहता ऑफ कोर्स है, तो जो भी यहाँ पे कॉपी करके लाया था उसे निकाल के दे देता। कहते लीजिए। सामने सो भी देखता, कहते यह वाकई में कमाल का भाई, ये तो मैजिकल नहीं भाई डिवाइन स्कोर, मजा आ गया। तो सामने सो भी यहाँ पे ना कहता जो जुड़ के, अरे हाँ यार मैंने रात भर यहाँ पे बहुत ज़्यादा काफ़ी महीनों भर मेहनत करके मैंने ये वाला यहाँ पे म्यूजिक तैयार करके उसको स्क्रोल में भाई पूरा नोटिस किया और आज आपके सामने प्ले किया भाई, बहुत मेरी मतलब मेहनत यहाँ पे लगी है। सामने सो भी कहता है जियांगू हाँ मैंने तेरे बारे में ये भी सुना है, जो मेरा गेट था जिसमें मैंने यहाँ पे फॉर्मेशन लगा के रखा था हेवन अर्थ इन टाइप का जो फॉर्मेशन था उसको भी तूने यहाँ पे तोड़ा था और सबको यहाँ पे अंदर एंट्री दी थी। तो वाकई में तो कमाल का बंदा है, आ जा भाई मेरे पास आ जा, जो मेरा लेजिशियन है मैं तुझ पे यहाँ पे पास करता हूँ। सामने से भी खुश होते हुए आते कि हाँ भाई जल्दी से कीजिए। इसके पास जैसे आता ना उसके सिर के ऊपर यहाँ पे ऐसा हाथ रख देता है जियांगयू और सामने से यहाँ पे काफी इविल स्माइल में कहते हैं कि हाँ भाई चल भाई मैं अपनी लेजिश तो यहाँ पे पास करता हूँ। लेकिन जैसे उसने भाई उसके सिर के ऊपर टच किया था ना उसको यहाँ पे तकलीफ देने लगता है और सामने से भाई वो लड़का भी यहाँ पे चिल्लाता है, यानी एक्स चिल्लाते कह रहे भाई ये क्या कर रहे हो। और पूरा आसपास का जो तमाशा ये था ना भाई, आसपास के सारे बंदे यहाँ पे देखते हैं और कहते हैं एक सेकंड वो अपनी लेजिश यहाँ पे पास नहीं करना बल्कि भाई खुद का यहाँ पे पुनर्जन्म कर रहा है। अब यहाँ पे समझ आ गया वो हम सबसे उसने झूठ बोला था, वो अपनी लेजिश पास करना ही नहीं चाहता। वो यहाँ पे जानबूझ के किसी ऐसे बंदे को ढूंढ रहा था जिसका बॉडी यहाँ पे हो सके, खुद उसकी बॉडी में जैसे तैसे यहाँ पे आके उसके जरिए पावर ऑब्टेन करके यहाँ पे भाई फिर से पुनर्जन्म लेके वापस से भाई, क्यों भाई 10,000 साल पहले तो ये मर चुका है और जो भी हम सामने इसको देख रहे हैं भाई ये इसकी यहाँ पे आत्मा थी, रियल इसकी बॉडी है ही नहीं। तो ये पक्का यही करना चाहता भाई, चलो वरना भाई हमसे हमारी एनर्जी भी चूस के हमें भी जान से यहाँ पे मार डालेगा। तो सारे बंदे यहाँ पे भागने लगते हैं, लेकिन क्या भाई आसपास भाई यहाँ पे एक टाइप का बोल सकते हैं जाल लग चुका था जिसके आसपास से लोग यहाँ पे जा नहीं पा रहे थे। अब इनका भी दिमाग खराब कर शीट भाई इसने तो हमें घेर भी लिया, अब हम यहाँ पे क्या करें। सामने से जियांगयू बड़े इविल स्टाइल में कहते हैं कि हाँ भाई यही मैं यहाँ पे करना चाहता था, इसी टाइम पे तो भाई इतना 10,000 सालों से यहाँ पे मैं रुका पड़ा था, आज फाइनली वो दिन यहाँ पे आ गया। मैं ऐसे तो मास्टर 7 लेवल पर हूँ, लेकिन इसके बाद जो मास्टर सुप्रीम लेवल रहता है ना भाई उस पर मैं जाना चाहता हूँ और उसके लिए मैं तुम सबका यहाँ पे यूज करूंगा। और एक बंदों के यहाँ पे सामने से पकड़ लेता है, पकड़ने बाद ना उसके बॉडी का जो भी एनर्जी जो भी पावर थी ना यहाँ पे चूस लेता है और चूसते कहते हैं यस भाई पावर मेरी बढ़ रही है भाई, तुम सबके भाई पपीता बनेगा। जैसे उसका पावर चूसता है उसका खून वून एनर्जी सब गायब और बंदे का देख सकते बॉडी ऐसे में बदल जाता है और उसकी यहाँ पे मौत हो जाती है। यहाँ पे इसका भी भाई गला पकड़ के रखा है, पहले सिर पकड़ा था लेकिन अब गला पकड़ लेता है एक्स का और कहता है बस यार रुक जा भाई, जल्दी से तेरे अंदर के भी जो पावर है ना भाई और तुझे भाई तेरे बॉडी के अंदर जाके भाई मैं यहाँ पे कब्जा करके यहाँ पे भाई वापस आ जाऊंगा, पूरी दुनिया पे भाई यहाँ पे राज वगैरह करूंगा। यहाँ पे बाकी सारे
बंदे देख के हिल जाते हैं। और स्पेशली यहाँ पे जो एल्डर जेन था ना, कहता कि अरे यार शिट भाई, उसकी पावर यहाँ पे बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे बोल सकते हैं हाफ सुप्रीम लेवल पे जा चुका है, जिसके सामने अब मास्टर स्ट्रेंथ लेवल तक का भी बंदा यहाँ पे टिक नहीं पाएगा। तो हम भी पक्का टिकेंगे नहीं, हमारी भी कुर्बानी का यहाँ पे टाइम आ गया। सामने से जियांगू जो एक्स की बॉडी में जाने की कोशिश कर रहा था, वो तो देखते कि जा ही नहीं पा रहा। तो उसे लगता है गड़बड़, एक समय ऐसा कैसे हो सकता है। तो समझ आता कि एक समय भाई मुझे तो लगा भाई म्यूजिकल स्कूल इसने यहाँ पे लिखा था, तो ये वो बंदा होगा। तो लगता है शायद इसने नहीं लिखा होगा। तो सामने से पूछता भी साले भाई मुझे सच सच बता दे, वो म्यूजिकल स्कूल यहाँ पे किसने लिखा था। सामने से एक्स कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मरना नहीं है। तो सामने से कहता है जियांगू क्या भाई साला मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछूं क्या वो किसने यहाँ पे लिखा था। सामने से ये कहता मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, वो किसी और बंदे ने यहाँ पे बेसिकली बनाया था, मैंने खाली यहाँ पे कॉपी किया था। जो सुनते पीछे से बंदे लोग भी कहते कि भाई इसने नहीं किया था, यानी ये झूठ बोला था। पेंग भी सोचते कि हाँ भाई इतना नल्ला बंदा भाई ऑफकोर्स ये इतना महान कहाँ से लिख लेगा, ये तो भाई लिखा नहीं था, तो किसी और ने लिखा था। इसके बाद से सामने से यहाँ पे जो था ना जियांगू, उसको उड़ा के लेके चल जाते कि हाँ चल भाई तूने किसका यहाँ पे कॉपी किया था, किसका ये ओरिजिनल है, मुझे उसके पास लेके चल। यहाँ पे भाई ये दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, दीबू का सच जो रहा था कि हाँ भाई सामने से जो बंदा ना, उसके ऐसे बंदे का बॉडी यहाँ पे क्यों चाहिए जो कि यहाँ पे म्यूजिक वगैरह यहाँ पे बजाता है, और ऊपर से भाई उसी बंदे के यहाँ पे क्यों चाहिए जिसने वो यहाँ पे म्यूजिकल स्कोर तैयार किया था। तभी पीछे से जो छू नाम की लड़की थी वो कहती है अच्छा भाई सुनो, तुमने सुना नहीं था उसने क्या बोला था। वो स्टार्टिंग में तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता था, लेकिन उससे उसने भाई कुछ जिंदगी में उखाड़ा नहीं। जब उसने सितार की यहाँ पे प्रैक्टिस की थी, उसके बाद से भाई उसने यहाँ पे उखाड़ा। तो इस टाइप के जो बंदे रहते हैं भाई, हमारा भी मेन कल्टिवेशन का तरीका ना वो म्यूजिक के जरिए है, बाकी स्वॉर्डमैनशिप और वो सब के जरिए यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो हम जैसे बंदों को भाई जितना अच्छा यहाँ पे म्यूजिक रहता है ना, उतना ज़्यादा भाई कल्टिवेशन में फायदा होता है। और सामने से उस बंदे ने जिसका कॉपी करके लाया था ना, वो वाकई में हो रहा है ना, यहाँ पे म्यूजिक बहुत ज़्यादा बढ़िया था। तो ये जो आदमी है ना जियांगू, अगर उस बंदे के बॉडी पे यहाँ पे कब्जा कर लेगा, तो उस बंदे का जो भी टैलेंट है ना भाई, वो टैलेंट इसको मिलेगा। और जितना ज़्यादा म्यूजिक में उसका टैलेंट अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा भाई इसको यहाँ पे मदद मिलेगी इसकी पावर वगैरह यहाँ पे बढ़ाने में। जो सुनते सामने से दोनों भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, समझ गए। इसके बाद सीन शो यहाँ पे ई फैंग पे जो कि आराम से अपने मार्शल आर्ट जिम के अंदर बैठा हुआ है। अब बुढ़ाऊ के साथ जो चेस वाला गेम था, यानी जो लैंड लॉर्ड वाला गेम था, दो यहाँ पे बेसिकली खेल रहा था। तो खेलते खेलते भाई इस बार भी यहाँ पे बुढ़ाऊ लीडर को हरा देता है और कहता देखियो भाई लीडर आप सामने से यहाँ पे हार गए। वो भी कहता रहे हाँ यार मैं तो फिर भाई इस बार भी हार गया। तो ई फैंग कहता रहे डोंट वरी भाई, आप नए यहाँ पे सीख रहे हो ना भाई, सीख लो जल्दी अच्छे से, उसके बाद से आप मुझे भी हरा सकते हो। और इसको सिस्टम एक और मिशन मिला था भाई स्कल्पचर का, यानी जिसका काम यहाँ पे लकड़ी से मूर्ति वगैरह बनाने का, फिर पत्थर या मिट्टी से जो भी स्कल्पचर करने का काम रहता है वैसे मिला था। तो ये सब यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह बेसिकली कर रहा था और लकड़ी से यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था, सामने से आप देख सकते हैं। तो ये सोचते कि हाँ भाई ये काम करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन इसमें भी भाई मुझे एक्सपर्ट बनने का मिशन मिला है। देखते हैं भाई कब तक एक्सपर्ट बनता हूँ, आराम से बन ही जाऊँगा। और तभी मालूम चलता है ये जो चेस का यहाँ पे गेम खेला था वो कपड़े के ऊपर बेसिकली यहाँ पे खेला था। तो सोचते कि जब भाई मुझे यहाँ पे मिशन मिला ये लकड़ी वगैरह से कुछ ना कुछ बनाने का, तो एक काम में तो लकड़ी पत्थर नहीं तो किसी न किसी चीज़ से यहाँ पे भाई चेस बोर्ड भी बना दूंगा, उस पर खेलेंगे भाई, कपड़े से हम लोग कब तक खेलते रहेंगे। तो सामने से लीडर से कहता सुनिए लीडर भाई मैं तो शहर में भाई ज़्यादा समय से नहीं ले रहा, लेकिन आपका उम्र देख के लगता है आप शहर में भाई लंबे समय से रहते हो, तो बाहर कभी जाओगे ना तो अगर आपको यहाँ पे कोई लकड़ी दिखेगा जिसका शेप यहाँ पे स्क्वायर का है या फिर कोई पत्थर जो कि यहाँ पे स्क्वायर शेप का है, मुझे यहाँ पे बताइए क्या भाई, मतलब लेके आके मुझे दे दीजिएगा। तो सामने से लीडर कहता अच्छा भाई आप यहाँ पे चेस बोर्ड बनाने के बारे में सोचे हो क्या। इफ ऑफ कोर्स, तो ये मनी मन सोचते कि यहाँ पे इनके पास जो भी सामान है ना, ऐसा लगता है सारा का सामान इन्होंने खुद बनाया है और सारा का सारा सामान यहाँ पे होली वेपन्स वगैरह रहते हैं, होली ट्रेजर। तो सामने से अगर चेस बोर्ड भी यहाँ पे बनाएंगे तो भी यहाँ पे होली ट्रेजर रहेगा, लेकिन बाकी सारे बनाने के लिए भाई जो सामान थे ना भाई खुद यहाँ पे लाते होंगे। और ये सामने से मुझे इस पर लाने को बोल रहे, तो मेरे ख्याल से भाई मुझे इतना कमाल का चीज़ नहीं मिल पाएगा। तो सामने से कहते भी कहाँ, लेकिन शायद आप जिस हिसाब से सामान मंगाते हो, जिस हिसाब से सामान मंगाते ना, मुझे तो नहीं लगता कि अभी वैसा सामान मुझे मिल पाएगा। ये कहते रहे नहीं यार लकड़ी और पत्थर ढूंढने में यहाँ पे क्या मुश्किल है भाई, आपको मिल जाएगा डोंट वरी। बाहर साइड यहाँ पे जो जियांगू था वो एक्स को लेके आ जाता है, कहते कि हाँ भाई कहाँ है भाई मुझे मिला। तो सामने से जियांगू कहता है ये सामने तुम्हें मार्शल आर्ट जिम दिखाई दे रहा है ना, इसके घर के बाहर ही को लड़का यहाँ पे बजा रहा था, पक्का इसी घर के अंदर रहता होगा। और उसके बाद से पूरे जोश में और एटीट्यूड में जो जियांगू था ना भाई मार्शल आर्ट जिम पे हमला करने के लिए और ई फैंग के पास जाने के लिए तैयार था। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई यहाँ पे आगे क्या होता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।